फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। तो आज की हमारी क्लास रहेगी लिटरेचर की। वर्ड्सवर्थ के बारे में यहाँ पर बहुत ही इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हम जानेंगे, केवल वही पॉइंट्स जो एग्जाम्स में आते हैं। ठीक है, लेट्स बिगिन। देखिए, ये सबसे पहले यहाँ पे विलियम वर्ड्सवर्थ वॉज अ ग्रेट नेचर पोएट। सबसे पहले क्या है कि विलियम वर्ड्सवर्थ जो थे वो एक बहुत ही नेचर पोएट थे, ग्रेट थे, नेचर पोएट थे। तो ही वॉज बॉर्न ऑन 17 अप्रैल 1770 एट कुकरमाउथ। ओके, कहाँ पैदा हुए थे? इंग्लैंड में पैदा हुए थे, कुकरमाउथ में। 7 अप्रैल और 70 को। नेक्स्ट पॉइंट है हमारे पास, हिज फादर वॉज जॉन वर्ड्सवर्थ एंड हिज मदर वॉज एन कॉक्सन। ठीक है, या फिर हम इनको एन वर्ड्सवर्थ भी कहते हैं। इनसे मैरिज से पहले ये एन कॉक्सन थी और बाद में जब वर्ड्सवर्थ से इनकी शादी हो गई थी तो वो एन वर्ड्सवर्थ बन गई थी। ठीक है, तो ये यहाँ पे पॉइंट्स। ही गॉट मैरिड विद मैरी हचिनसन इन 1802। 1802 में उनकी शादी हो गई थी, किसके साथ? मैरी हचिनसन के साथ। नेक्स्ट है, ही वॉज डिक्लेयर्ड पोएट लॉरेट इन 1843। कब बने पोएट लॉरेट? कब बने? 1843 को। और उनसे पहले कौन थे? उनसे पहले थे रॉबर्ट सदे। कौन थे? रॉबर्ट सदे। ठीक है, और उसके बाद कौन बने पोएट लॉरेट वर्ड्सवर्थ के बाद? अल्फ्रेड लॉर्ड टेनिसन। ठीक है गाइस, ये यहाँ पर हमारे कुछ चीज़ें थी जो मुझे बतानी थी। नेक्स्ट है, ही वॉज, ये हो गया है। नेक्स्ट है हमारे पास, ही वॉज डाइड ऑन 23 अप्रैल इन रिडल मॉड। डाइड कब हुए थे? 23 अप्रैल को ये मर गए थे राइडल मॉड में। ठीक है फ्रेंड्स, नेक्स्ट हम यहाँ पर आते हैं, कौन सा पॉइंट है? फर्स्ट एडिशन ऑफ लिरिकल बैलड्स, जो बहुत ही ज़्यादा इनका फेमस वर्क था लिरिकल बैलड्स, उसकी बात करें तो फर्स्ट एडिशन ऑफ लिरिकल बैलड्स वाज पब्लिश्ड इन 1798। ठीक है, 1798 में इनका फर्स्ट एडिशन लिरिकल बैलड्स का आया था। तो यहाँ पर क्या था? देयर इज नो प्रीफेस इन दिस, इसमें कोई प्रीफेस नहीं था। लेकिन जो सेकेंड एडिशन आया उसमें क्या था? पब्लिश्ड इन 1800 एंड देयर इज अ प्रीफेस विद दिस। 2 साल बाद ही इन्होंने दूसरा इनका सेकेंड एडिशन यहाँ पर पब्लिश हुआ था, उसमें एक प्रीफेस भी था। तो थर्ड एडिशन वॉज पब्लिश्ड इन 1802। उसके 2 साल बाद फिर से एक और एडिशन आया, थर्ड एडिशन, एंड फोर्थ एडिशन वॉज पब्लिश्ड इन 1805। और 3 ईयर बाद फिर फोर्थ एडिशन आया। इसका टोटल मिला के इसके 4 एडिशन यहाँ पर पब्लिश हुए हैं। चलिए नेक्स्ट है हमारा प्रीफेस टू लिरिकल बैलेड्स वॉज द कलेक्शन ऑफ पोएम्स बाय वर्ड्सवर्थ एंड एस.टी. कॉलरिज। वर्ड्सवर्थ और एस.टी. कॉलरिज का ये यहाँ पर कलेक्शन था, दोनों ने मिलकर ये लिखा था। ये बहुत अच्छे फ्रेंड्स थे। तो देयर आर 23 टोटल पोएम्स इन प्रीफेस टू लिरिकल बैलेड्स, 4 पोएम्स बाय एस.टी. कॉलरिज एंड 19 पोएम्स बाय विलियम वर्ड्सवर्थ। ठीक है, तो 4 पोएम्स किसकी थी? एस.टी. कॉलरिज की थी, और 19 पोएम्स किसकी थी? विलियम वर्ड्सवर्थ की थी। चलिए नेक्स्ट है हमारे पास, फर्स्ट पोएम ऑफ दिस कलेक्शन इज द राइम ऑफ एंशिएंट मैरिनर बाय एस.टी. कॉलरिज एंड लास्ट इज टिंटन एबे बाय विलियम वर्ड्सवर्थ। इसकी जो फर्स्ट पोएम थी वो द राइम ऑफ एंशिएंट मैरिनर थी, जो एस.टी. कॉलरिज ने लिखी हुई थी, और लास्ट पोएम थी इसकी टिंटन एबे, जो कि वर्ड्सवर्थ के द्वारा लिखी गई थी। नेक्स्ट है हमारे पास, हिज लॉन्गेस्ट पोएम इज द प्रिल्यूड।
प्रील्यूड जो है इनकी सबसे लंबी पोयम थी, लॉन्गेस्ट पोयम थी, और इनको इसकी सेमी ऑटोबायोग्राफी भी कहा जाता है क्योंकि इसमें इन्होंने काफ़ी कुछ अपने बारे में लिखा हुआ है, अपनी चाइल्डहुड के बारे में, जब वो फ्रांस गए तब के बारे में, और एनेट वेलन से वहाँ पर मिले, और उससे पहले भी काफ़ी सारी चीज़ें अपने बचपन की लिखी हुई हैं, यंग एज की लिखी हुई हैं, बहुत सारी चीज़ें खुद से रिलेटिव इन्होंने यहाँ पर इसमें लिखी हुई हैं, तो इसीलिए इसको सेमी ऑटोबायोग्राफी बोला जाता है। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा हिज कैरेक्टरिस्टिक्स आर, ये पोएट ऑफ नेचर भी कहे जाते हैं, ठीक है, मैन काइंड ऑफ नेचर भी कहे जाते हैं, और दिस इज आई डोंट नो गाइज ये क्या है, ओके इसको स्किप करते हैं। चलिए, एडिटिंग में कभी कभी गड़बड़ हो जाता है। ही इज़ स्टडीड एट सेंट जॉन्स कॉलेज, कहाँ पर स्टडी की थी इन्होंने, जो इनकी पहली प्राइमरी स्टडी थी वो सेंट जॉन्स कॉलेज कैम्ब्रिज में थी। हिज मोटो वॉज रिटर्न टू नेचर, उनका मोटो रिटर्न टू नेचर था, जो कि अरस्तु का भी था, तो यही मोटो इनका था, रिटर्न टू नेचर। नेक्स्ट आता है द प्रील्यूड ग्रोथ ऑफ अ पोएट्स माइंड वॉज पब्लिश्ड ऑन द टाइम ऑफ हिज डेथ इन 1850, इनकी डेथ के टाइम पे पाया था इसको 1850 में, ठीक है। इट हैज़ 18 सेक्शंस और बुक्स, या तो आप सेक्शंस कह लीजिए या बुक्स कह लीजिए, ठीक है, 18 पार्ट्स हैं इसके, और उनमें ईच बुक हैज़ 100 लाइन्स, और हर बुक में 100 लाइन्स हैं कम से कम। तो इट वॉज रिटन इन अनराइम्ड ब्लैंक वर्स, ये अनराइम्ड ब्लैंक वर्स में लिखी गई है, कन्वर्सेशनल स्टाइल है इसका। इट हैज़ नेचुरल डिक्शन, ओके। इसके बाद आता है पोएम इज रिकॉर्डेड ऑफिस इमोशनल spiritual and lyrical development along with his sister Dorothy and friend सेंट कॉलरिज, ओके। तो डोरोथी और जो इनकी सिस्टर थी उन्हीं के संपर्क में रहकर इन्होंने ये लिखी थी पोएम, जो रिकॉर्ड की थी अपनी, तो एंड लिरिकल डेवलपमेंट अलोंग विद हिज सिस्टर, ओके। नेक्स्ट लास्ट है हमारा देयर वाज 14 बुक्स इन प्रील्यूड में टोटल कितनी बुक्स थी, 14 बुक्स थी, ठीक है, और 100 लाइन्स हर एक बुक में थी। टोटल मिला के कितनी लाइन्स हो गई, टोटल मिला के यहाँ पर हो जाती हैं 14 × 100, ठीक है, 1400 लाइन इनके पूरे कलेक्शन में हो जाती हैं, तो काफ़ी लंबा इनका ये कलेक्शन है। तो यही कुछ आज इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे गाइस वर्ड्सवर्थ के बारे में। जल्दी ही मैं बहुत और भी कुछ मेन पॉइंट्स लेकर आती हूँ जो एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आप बने रहिए मेरे साथ, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिए ताकि आपको हर तरह की मेरी अच्छी वीडियो आप तक पहुंचती रहे। थैंक यू।